गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीसी पार्ट थर्ड के अपन जो चैप्टर कर रहे थे हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, उसी चैप्टर में आगे की जो पार्ट है उसमें अपन स्टडी करेंगे एचएसबी सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। एचएसबी सिद्धांत से रसायन विज्ञान में कई क्षेत्रों की अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। इसमें कुछ है। सबसे पहली है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अपन देखते हैं कि सामान्यतः जब कोई बॉन्ड बनता है उसमें सर्वाधिक ऋण विद्युतीय फ्लोराइड आयन एवं अत्यधिक धन विद्युतीय सीजियम आयन के मध्य प्रबल बंध होना चाहिए और इनसे बनने पर ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। पर ये निम्न अभिक्रिया जो दिख रही है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें लिथियम आयोडाइड पर सीजियम फ्लोराइड गिव्स लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम। तो यहाँ पर जो है मधु आयोडाइड आयन मधु सीजियम आयन के साथ जुड़ने को प्राथमिकता देता है। इसी प्रकार इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे दिखा है कठोर मधु मधु कठोर 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 मधु मधु, यानी कठोर कठोर बनना और मधु मधु बनना, इसको ये फेवर करता है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है HeVF2 BeI2 गिव्स HgI2 एंड बेरिलियम फ्लोराइड प्लस Q। मधु मधु और कठोर कठोर जुड़ते हैं, तो इस प्रकार ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है और ऊर्जा मुक्त होती है। HSB सिद्धांत के अनुसार विषमांगी उत्प्रेरण में मृदु धातु मृदु क्षारों का अवशोषण करते हैं। इनके अनुसार कठोर विलय पदार्थ कठोर विलायकों में विलयशील होते हैं, जबकि मृदु विलय पदार्थ मृदु में विलयशील होते हैं। तो ये HSB प्रिंसिपल का पहला हो जाता है यौगिक बनने की प्रक्रिया में, कि कठोर कठोर के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जुड़ता है। इसी की अगली एप्लीकेशन है अक्रेंस ऑफ मिनरल इन नेचर। प्रकृति में धातु की प्राप्ति भी इस नियम के अनुसार ही होती है। जैसा कि अपन देखते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सब कठोर अम्ल है और कठोर क्षार है कार्बोनेट और ऑक्साइड। तो इन कठोर क्षारों के साथ संयुक्त होकर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और ये प्रकृति में मिलते हैं। तो यानी कठोर कठोर अम्ल जुड़ते हैं। इसी प्रकार कॉपर प्लस Ag प्लस और Hg प्लस ये मृदु धातु आयन है। अब ये मृदु धातु क्षार आयन ऋण आयनों के साथ सल्फाइड आयनों के साथ जुड़कर सल्फाइड एस के रूप में प्रकृति में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से निकेल प्लस Pb+2 कॉपर +2 जैसे मध्यवर्ती आयन सल्फाइड व कार्बोनेट दोनों प्रकार के कार्बोनेटों से युक्त होकर प्रकृति में मिलते हैं। तो यानी प्रकृति में खनिजों का प्राप्ति भी इस रूल को फॉलो करती है। HSB सिद्धांत की एक अगली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके आधार पर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई संकुल स्थायी होगा या नहीं। कोई संकुल स्थायी होगा तो क्यों होगा, और कोई संकुल स्थायी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। जो संकुल कठोर अम्ल एवं कठोर क्षार के संयोग से अथवा मृदु अम्ल और मृदु क्षार के संयोग से बनेगा वह संकुल स्थायी होगा, और जबकि कठोर अम्ल वह मृदु क्षार या मृदु अम्ल कठोर क्षार से बना संकुल स्थायी नहीं होगा। एग्जाम्पल AgI2 स्थायी आयन है, जबकि Ag फ्लोराइड का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस HSB प्रिंसिपल से अपन देखते हैं Ag मृदु अम्ल है, Ag मृदु अम्ल है। आयोडाइड मृदु क्षार है और ये कठोर क्षार है। तो मृदु अम्ल और मृदु क्षार से AgI2 जो बनेगा वो स्थायी संकुल होगा, पर मृदु अम्ल और कठोर क्षार से जो बनेगा AgF2 वो अनस्टेबल होगा। इसी प्रकार COF6 -3 कठोर अम्ल CO+3 कठोर क्षार के साथ COF6 -3 I6 -3 और F6 -3 बनाते हैं, जो कि ये अधिक स्थायी संकुल है, जबकि आयोडाइड वाला कम स्थायी संकुल होता है। इसी तरह से कैडमियम के दो संकुल हैं, कैडमियम अमोनियम वोल्टाइज प्लस एंड कैडमियम साइनाइड के तुलनात्मक स्थायी देखें तो HSB प्रिंसिपल के अनुसार कैडमियम साइनाइड संकुल अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें कैडमियम आयन मृदु है अम्ल है और साइनाइड मृदु क्षार है, जो कि प्रबल बंधन होगा। इसके विपरीत कैडमियम अमोनियम मृदु अम्ल और कठोर क्षार के बीच में कम होगा। तो ये रिएक्शन दी हुई है
ये कम स्थायी संकुल होंगे कैडमियम अमोनियम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मृदु और कठोर के कॉम्प्लेक्स मिले, और मृदु मृदु वाला साइनाइड वाला अधिक स्थायी होगा कैडमियम साइनाइड होल 4। इसी के आगे अपन एप्लीकेशन देखें, हैलोजन अम्लों का अपेक्षित सामर्थ्य, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। तो इसमें अपन देखते हैं कि हैलोजन एसिड का अपेक्षित अम्ल सामर्थ्य के अनुसार आधार पर समझाए सकते हैं। हैलाइड आयनों की कठोरता का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एटाइड। जबकि प्रोटोन एक कठोर अम्ल के साथ बंधन सामर्थ्य में इसी क्रम में घटेगी, अर्थात माध्यम में वियोजित होने की क्षमता इस क्रम में बढ़ेगी। अतः हैलोजन अम्लों के अम्ल सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम HF, HCl, HBr और HA होगा। जब H के साथ होगा तो उल्टा हो जाएगा, और फ्लोराइड क्लोराइड आयन होंगे, हैलाइड आयन होंगे तो उनका घटता हुआ कम होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। पैलिडियम और पैलिट्रियम जैसे धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। CO, ओल्फिन, फॉस्फोरस रासायनिक लिगेंड क्षारों में विषाक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके कारण HSB सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। इसका कारण है कि धातु मृदु है और CO मृदु क्षार है, अतः तुरंत धातु की सतह पर तीव्रता से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर समस्त सक्रिय बिंदु ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी उत्प्रेरक क्षमता कम हो जाती है। HSB सिद्धांत के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN2 अभिक्रियाओं के वेग और उनकी उत्प्रेरकों की प्रकृति को भी समझाया जा सकता है। इसी प्रकार स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विथ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनना को भी इससे समझाया जा सकता है। लिगेंड वह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन देकर एक सहसंयोजक यौगिक बनाता है। किसी भी लिगेंड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणु की संख्या एक से अधिक हो तो ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं या उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। उदाहरणतः HCN थायोसाइनेट में S व N दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है। यदि S अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो थायोसाइनेट संकुल बनेगा, और N यदि अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो आइसोथायोसाइनेट संकुल बनेगा। लेकिन यदि N ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है तो आइसोथायनेट बनेगा। यदि धातु आयन कठोर अम्ल है तो HCN कठोर क्षार है और N परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर आइसोथायनेट संकुल बनाएगा। इसके विपरीत यदि धातु आयन मृदु अम्ल होगा तो HCN का मृदु क्षार है, अर्थात S परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर थायोसाइनेट लवण बनाएगा। यही कारण है कि RHNH3O5 HCN+2 संकुल आयन RHNH3O5 NHCS+2 आयन की अपेक्षा कम स्थायी है। तो इस तरह से हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और विच कॉम्प्लेक्स इज नॉन स्टेबल। हम लवणों की सॉल्युबिलिटी को भी बता सकते हैं। यदि किसी विलायक में लवण विलयशील होते हैं अथवा होगा या नहीं होगा, ये व्याख्या भी HSB सिद्धांत से आसानी से की जा सकती है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HCl में विलयशील होता है, लेकिन मर्क्यूरियल सल्फाइड HCl में नहीं होता। इसका कारण भी है कि HgO HgCl मृदु अम्ल व कठोर क्षार का लवण है, जबकि HCl एक कठोर अम्ल है। क्लोराइड मृदु क्षार का लवण है, और दोनों इनकी अंतर क्रिया के फलस्वरूप HgCl2 और H2O बनता है। तो HgCl2 होना मृदु क्षार के लवण होने के कारण स्थायीयता अंतर अभिक्रिया सामान्य होती है। HgO H से आसानी से विलयन बना लेता है। उपयुक्त के विपरीत यदि HgS मृदु अम्ल Hg मृदु क्षार S का लवण है अतः पर्याप्त स्थायी है, और HCl से क्रिया करके मृदु क्षार सल्फाइड से अपना कम मृदु क्षार क्लोराइड द्वारा विस्थापित नहीं होगा। यही कारण है कि HCS हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलय होता है। यदि वो मृदु क्षार और मृदु उसका है तो वो उससे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब इसके आगे की एप्लीकेशन जो है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे और लिमिटेशंस नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।